वेलकम टू ज्ञान लोक बलिया। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से इस मैथ के सेशन में हम आज जो कि पीछे हम लोग नंबर सिस्टम के सारे चैप्टर्स देखे हैं, अब बहुपद जो कि स्टार्ट है। बहुपद में हमने इंट्रोडक्शन और उसके कुछ 1.2.1 में कुछ क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन तक हम बताए थे। उसमें आज आगे के क्वेश्चन को आज जाना जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इन क्वेश्चन के कड़ी में हम बताएंगे जो कि आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा कि बहुपद इतने की घात क्या होगी। जैसे एक दिया है एक्सरसाइज 2.1 में आज का जो कि पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें तो दिया है कि बहुपद एक्स क्यू माइनस 2x एक्स क्यू माइनस 2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 11। अब इसमें बताना है कि घात क्या होगी। px की घात क्या होगी। तो px की घात बताना है तो सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा करेंगे कि एक्स क्यू माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 11। एक्स से एक्स में जब गुणा किया जाएगा तो बनेगा कि एक्स की पावर 5। एक्स से 11 में गुणा होगा प्लस 11 में तो होगा प्लस 11x³ माइनस 2 से जब गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा -2x²। -2 से प्लस 11 में गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा और हो जाएगा 22। अब इसमें देखें तो यानी बहुपद की घात वही होती है कि जो चर की अधिकतम घात उसमें दिखे। तो चर की अधिकतम घात यहां हम देखें तो दिख रहा है 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः बहुपद की घात 5 है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 3x² माइनस 7x माइनस 3 में x² का गुणांक बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x² माइनस 7x प्लस 3 में x² का गुणांक। तो इसमें x² का गुणांक बताना है तो लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 7x प्लस 3। अब यहां लिखेंगे कि अतः x² का गुणांक 3 है। जैसा कि गुणांक के बारे में हमने जब इंट्रोडक्शन बताया तो गुणांक वे होते हैं जब हम किसी चर राशि में अचर राशि से गुणा करते हैं तो वह अचर राशि वह चर अचर राशि चर राशि की गुणांक कहलाती है। तो इस प्रकार से
यानी ऐसे केवल देखने मात्र से भी समझ में आ सकता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी घात ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दिया है कि पाई बाई 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस माइनस 3x प्लस 4 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जैसा कि जो 9वां क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से यदि देखें तो एक्स स्क्वायर में पाई बाई 6 से गुणा हुआ है, तो यहां यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद को छाटिए। इसमें बहुपद को छाटना है। निम्न में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद छाटिए। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस एक्स, 3x स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें घातों के गौरव निम्नलिखित में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों को छाटिए। तो पदों की दृष्टि से नहीं कहा गया है, घात की दृष्टि से कहा गया है। तो घात की दृष्टि से यदि इस व्यंजक को देखा जाए, इस बहुपद को देखा जाए, तो x यानी चर x की अधिकतम घात आपको 2 दिख रही है, इसलिए इसमें इसको कहा जा सकता है कि 3x स्क्वायर प्लस एक्स द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से अगला दिया है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू, वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 10x 10y। तो यहां दो यानी एक चर है, चर की दृष्टि से इसे एक चर कहा जाएगा, लेकिन घात की दृष्टि से बताना है। तो घात की दृष्टि से देखा जाए तो y जो चर y है, y का एक जगह 2 घात है, एक जगह 3 घात है, एक जगह 1 घात है। तो अधिकतम घात हाईएस्ट पावर जो दिख रही है आपको 3 है, तो इसलिए लिखेंगे कि यह त्रिघातीय बहुपद है। ऐसे ही जैसे 7x है, 5x क्यूब है, तो आप छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि निम्न लिखित बहुपदों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से इसमें जो कि प्रश्न दिया है पहला कि 3x प्लस 3x क्यूब प्लस 2, 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2,
अब इसको मानक रूप में व्यवस्थित करना है। मानक रूप को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो इसका मानक रूप होगा मानक रूप में लिखने का मतलब यह है कि या तो चर के घात को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें यदि मानक रूप में लिखने की बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि 3x³ प्लस 3x प्लस 2, यही इसका मानक रूप बनेगा। उसी प्रकार से और भी इसमें क्वेश्चन है जिनको मानक रूप में व्यक्त करना है। जैसे दूसरा इसका क्वेश्चन दिया है कि t⁴ प्लस t⁵ प्लस 1। यदि इसको देखें तो यह पहले से ही मानक रूप में है, या दूसरे रूप में इसको सजा सकते हैं। इसका मानक रूप इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि 1 प्लस t⁵ प्लस t⁴। इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है इसको मानक रूप में। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया कि निम्नलिखित व्यंजकों में से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपदों को छांटिए। तो ये बहुत ही आसान है। एक पदीय का मतलब होगा कि जिनमें केवल पदों की दृष्टि से देखना है, घात कुछ भी हो। एक पद होंगे तो एक पदीय होगा जिसमें प्लस माइनस यूज हो जाएगा और उसको गिनेंगे। यदि दो पद होंगे तो द्विपद कहेंगे, जिसमें 3 पद होगा तो उसको त्रिपद कहेंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 13 को स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि x प्लस 3 का होल क्यूब के विस्तार में x प्लस 3 के होल स्क्वायर के विस्तार में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसमें विस्तार किया जाए तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6x और 3 तिली को 9। अब इसमें हमको बताना है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर का विस्तार किया जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो गुणांक एक्स स्क्वायर का बताना है। तो यहाँ किसी भी अचर पद को नहीं आप देख पा रहे होंगे। तो जहां कोई भी अचर पद नहीं होता वहां अचर पद एक को मान लिया जाता है। नहीं, इस का उत्तर होगा कि अतः x प्लस 3 के होल स्क्वायर के विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बहुपद इतने के लिए ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है, px का मान दिया हुआ है। बहुपद में दिया है
कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपन 5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 के लिए ज्ञात कीजिए बहुपद की घात। पहला इसमें क्वेश्चन ये बहुपद दिया हुआ है और प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि बहुपद की घात क्या होगी, px की घात। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इस पूरे बहुपद में x चर है और उस चर की अधिकतम घात आपको दिख रही होगी कि 6 है। तो इसमें पहला होगा, पहले का आंसर होगा 6। दूसरा प्रश्न पूछा है कि एक्स क्यू का गुणांक क्या है, तो इसका आंसर होगा एक्स क्यू का गुणांक 1। दूसरा प्रश्न तीसरा पूछा है इसी में कि एक्स की पावर 6 का गुणांक क्या है, एक्स की पावर 6 का गुणांक। तो x की पावर 6 -1 और अंतिम पूछा है इसमें क्वेश्चन की अचर पद। तो इसमें अचर पद की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं अचर पद 1/5 ये 4 इस बहुपद के आधार पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि बहुपद की घात क्या होगी, तो पूरे बहुपद में देखेंगे कि अधिकतम उच्चतम घात क्या है, तो 6 मिला। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, तो एक्स क्यूब में देखें तो किसी भी संख्या से गुणा नहीं दिख रहा है तो 1 कह देंगे। उसी प्रकार से एक्स की पावर 6 का गुणांक पूछा गया है तो उसमें भी किसी संख्या से गुणा नहीं दिख रहा है तो वहां भी गुणांक 1 मानेंगे, लेकिन वहां चिन्ह माइनस का इसलिए -1 लिखेंगे। अचर पद, अब अचर पद की जहां तक बात है तो अचर पद इसमें 1 और बटा में इस पूरे का बटा 5 है, इसलिए 1/5 इसे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगभग बता दिए गए, यानी समाप्त हुए। इस क्वेश्चन के साथ आज के मैथ के सेशन का हम यहीं समापन करते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे 2.2 यानी बहुपद का जो एक्सरसाइज नंबर होगा 2.2 के क्वेश्चन को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे और उसे बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसके में क्या नियम लगेंगे, कैसे सॉल्व होंगे। तो इन सारी समस्याओं का हल नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा आपको 2.2 में।